Hello students of class 9. Today we will start a new chapter from your Kaveri book. The name of the chapter is Winds of Change. और ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा हम लोगों का जो इंडियन हिस्ट्री है अबाउट फैंस और जिसको हम लोग पंखा बोलते हैं उसके बारे में है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक बोल सकते हो चैप्टर है जिसमें बहुत सारे पंखों के बारे में है, कहाँ पर ये ओरिजिन हुआ था, इसका कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है, मॉडर्न टाइम्स का कैसे होता है, राजस्थान, गुजरात, ये सब जगह पे हाउ द पंखास वर देयर। सो इस चैप्टर को रीडिंग पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसका रीडिंग तो आप लोग भी पढ़ सकते हो, तो थोड़ा सा इसका समरी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी हम समझा देते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में मेन जो टॉपिक है वो है ओरिजिन एंड अर्ली यूज ऑफ पंखास। अब ये पंखा वर्ड कहाँ से आता है? द वर्ड पंखा कम्स फ्रॉम एक्चुअली पंख। पंख का मीनिंग होता है बर्ड्स फेदर। ये तो पता है जिसका अर्थ है कि पक्षी का पंख। तो एंशिएंट इंडिया में क्या हुआ था ना, पंखास एंड पंखीज वर यूज्ड एज हैंड फैंस। तो ये जो पंखों का जो उपयोग होता है ना, हाथ के पंखे के रूप में किया जाता था। तो इनके जो यूज होता था ना, वो प्रमाण दूसरी शताब्दी के जो बोल सकते हो कि जो अजंता के पेंटिंग्स होता है वहां पर इसका बहुत सारा एविडेंस मिला था फ्रॉम द 2nd century CE। Now glimpses of the fans can also be seen in ancient statues। बहुत सारा स्टैचूज में मिलता है, वुड क्राफ्ट डिजाइन्स में मिलता है, एम्ब्रॉयडरी वर्क में मिलता है, मतलब जो कढ़ाई में भी पंखों की झलक देखी जा सकती है। इनका यूज क्या कहाँ पर होता था? मंदिरों में, दैट मीन्स टेम्पल्स में। किसके लिए? टू फैन द डीटीज। डीटीज का मतलब होता है कि मंदिरों में देवी देवताओं को हवा देने के लिए। और क्या होता है? राज दरबारों में भी, हम लोग पता है ना, रॉयल कोर्ट्स फॉर द किंग्स, दिस पंखास वर यूज्ड देयर आल्सो। और वे एक तरह का नहीं होता था, साइज अलग होता था। वेराइटी ऑफ साइजेस आर देयर फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें बोला गया है वो है कल्चरल इंपॉर्टेंस एंड रीजियोनल डाइवर्सिटी। तो जनरली क्या हो रहा था ना, ग्रेजुअली पंखास बिकम इम्पोर्टेंट एक कल्चरल आइटम्स हो गया अक्रॉस द रीजियंस। दो यूज्ड ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट रीजियंस क्रिएटेड देयर ओन यूनिक वेरिएशंस ऑफ ट्रेडिशनल फैंस। मतलब क्या है, हालांकि इनका उपयोग पूरे भारत में होता था, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी अपनी शैलियों को विकसित करने के लिए क्या किया था इसमें, और अपना कुछ क्रिएटिविटी दिखाए थे। तो इसमें तो जो इम्पोर्टेंस होता है या जो मटेरियल्स यूज होता है वो क्या क्या यूज होता है? बैम्बू यूज होता है, पाम लीफ होता है, उसके बाद होता है केन, सिल्क, ब्रास, लेदर, सिल्वर और भाई बहुत सारा डेकोरेटेड आइटम्स। तो लोकल ट्रेडिशंस और रिचुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो लोकल रीति रिवाजों थे उनके अनुसार ही ये सजाया जाता था इसको। अब मॉडर्न टाइम्स में क्या है, आधुनिक युग में? एट प्रेजेंट द पंखास आर मेनली टर्न्ड इनटू डेकोरेटिव आइटम्स rather than an object of daily use. They are now seen as traditional handicrafts। वही होता है ना, आप लोग आजकल वो डेकोरेटेड हैंड फंस हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सारे जगह पे जो एक ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट हम लोग घर पे सजा के रखते हैं टू शो आवर कस्टम, शो आवर ट्रेडिशन। The design of each पंखा reflects the culture of the region where it is made। जहाँ का पंखा है वहां पर जो डिजाइन दिया जाता है उससे पता चलता है कि ये जो डिजाइनर पंखा है ना, ये एक्चुअली कौन सा जगह से है। तो यहाँ पर कुछ जगह का पंखास के बारे में है, जैसे राजस्थानी पंखास। तो हम लोग को पता है कि राजस्थान किसके लिए फेवरेट है, कौन सा कढ़ाई के लिए? ये एप्लिक के लिए, जरदोजी के लिए हैंड फैंस होता है। यहाँ हैंड फैंस में भी ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे। दिस आर मेड यूजिंग फैब्रिक पीसेस, एम्ब्रॉयडरी, गोल्ड का थ्रेड वर्क होता था और कुछ ऑर्नामेंटल निडल वर्क भी होता था। टेम्पल हैंड फैंस आर मेड ऑफ एनग्रेव्ड ब्रास एंड यूजुअली कम विद अ लॉन्ग हैंडल। इन राजस्थान पीपल क्या करते थे? पेंटेड करते थे। जो फैंस बनता था पंखा ना, इसको पेंट करते थे और उसके बाद उसको डेकोरेट करते थे डिफरेंट इमेज से। और ये जो फैन वो लोग बनाते थे वो किसके लिए बनाते थे? भगवान को देने के लिए। तो ये काफी मशहूर हुआ करता था राजस्थान का पंखा। अभी भी लोग राजस्थान में घूमने जाते हैं ना, तो वहां पर डेकोरेटिव पंखा वहां बिकता है स्टॉल में, तो लोग उसको खरीद के घर पे सजा के रखते थे। क्यों? ये एक ट्रेडिशनल, एक कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में उस पर प्रेजेंट किया जाता है।
इसके बाद यहाँ पर बोला गया था गुजरात के बारे में। तो गुजरात का तो पता है, वहां पर कॉटन हैंड फैंस आता है और जिसमें मिरर वर्क फेमस है गुजरात, और कलरफुल बीड्स भी है। बीड बना के जो फैंस बनता है कि उसमें कभी कभी सिल्वर का हैंडल्स भी लगता था, और वॉल डेकोरेशंस का भी यूज होता है आजकल। कच्छ जो जगह है वहां पर लेदर हैंड फैंस भी स्टिच होता था, जिसमें थ्रेड और ऊल का कारीगरी रहता था। और ये जो वुमन वहां पर होता है ना, वो बहुत स्किल बेस्ड थे, वही लोग इसको बनाते थे। और कुछ अदर रीजन्स भी है, जैसे बंगाल में भी एक टाइप का पंखा बनता है, उत्तर प्रदेश में भी है, उड़ीसा में है, बिहार में है। ऑल्सो प्रोड्यूस यूनिक पंखास। बंगाल में जो है, देखिए हम खुद बंगाल से ही, इसलिए मुझे पता है अच्छे से। हम लोग भी बचपन में जब लाइट ऑफ हो जाता है ना, करंट ऑफ हो जाता था, हम लोग के पास ये इन्वर्टर्स बैटरीज वगैरह नहीं रहते थे। हम लोग क्या करते, छत पे चले जाते थे हाथ में पंखा लेके। तो वहां पर जो हैंड वाला जो पंखा, हम लोग पाखा बोलते थे उसको एक्चुअली बंगाली में, तो वो किससे बनता था, पाम लीव्स से, और उसको हम लोग बोलते थे ताल पतर पंखा, या हम लोग बंगाली वर्ड यूज करेंगे तो बोलते हैं ताल पतर पाखा। तो ये ताल पता मतलब क्या होता है, ये पम लीफ क्या होता है? तो यहाँ पर ताड़ के पत्तों से बने पंखों के लिए प्रसिद्ध है ये जगह, जिन्हें स्थानीय रूप में ताल पतर पंखा भी कहा जाता है। उड़ीसा और बिहार में क्या है? उड़ीसा और बिहार में भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे वहां पर पाम लीव से भी बनता है, बैम्बू में भी बनता है। यूपी में सबसे अच्छा से डेवलप्ड है फार हैंड फैंस होता है। इसमें सिल्वर जरी, प्योर गोल्ड थ्रेड, सिल्क और सटिन फोल्ड से होता है। ये चांदी के जरी, शुद्ध सोने के धागे, रेशम और सटिन की मतलब तहों से उसको सजाए जाते हैं। ये तो हो गया अलग अलग स्टेट का, राज्य का। और ट्राइबल लोग का भी पास भी फैन होता था, जैसे ट्राइबल डिजाइन्स ऑफ द फैंस। ओवर द इयर्स क्या हुआ था ना, सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज, हम लोग को पता है इंडिया में बहुत सारा अभी भी ट्राइब्स रहता है, वो लोग अपने एक अलग स्टाइल बना चुके थे पंखे के लिए। उसमें क्या मेटेरियल्स यूज होता था, मेटल का, बैम्बू का, फिर ग्रास टू क्राफ्ट दिस यूनिक क्रिएशंस। एंटीक वर्जन्स के लिए पाम और केन लीव्स का भी इस्तेमाल ये लोग करते थे, सिल्क और ब्रश के साथ। The base of this beautiful fans was painted red and creative geometric patterns and drawn on them using white paint. मतलब ये geometric patterns उसमें ड्रॉ करते थे white paint की से। इसके बाद प्रिजर्वेशन एंड चेंजिंग यूज, ये सबसे लास्ट में ये टॉपिक था। इसके बारे में बोला गया है कि टेक्नोलॉजी के कारण एवरीडे यूज ऑफ पंखा हैज रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली हम लोग अभी हैंड वाला पंखा कहाँ यूज करते हैं। हाउएवर दे आर प्रिजर्व्ड एज कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। अभी भी बहुत सारा लोगों के घर में, म्यूजियम्स में ये ना प्रिजर्व करके रखा गया है, टू शो देयर कल्चर, टू शो देयर ट्रेडिशंस। Today, pankhas are used in exhibitions, commercial markets, helping artisans earn livelihoods and keeping India's handicraft traditions alive. मतलब भारत के जो हस्तशिल्प है, इसको परंपराओं को जीवित रहने के लिए ये सब अभी भी बिकता है। तो ये हो गया मेन समरी ऑफ द फुल चैप्टर। चैप्टर में और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एसेंस ऑफ द लेसन। इस लेसन से एक्चुअली क्या हम लोग को जानने को मिलता है? इस लेसन को हम लोग जानने को क्या मिलता है कि वर्ड पंखा, या बोल सकते हो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो हम इस वीडियो में भी हम शेयर कर चुके। बच्चों अगर पॉसिबल होगा तो वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपना कॉपी में नोट बना सकते हैं। जैसे द वर्ड पंखा इज डिराइव्ड फ्रॉम पंख, विच मीन्स अ बर्ड्स फेदर। Pankhas have used in India since ancient times, as seen in Ajanta cave paintings, sculptures and embroidery. Earlier times, pankhas were commonly used in homes, temples, farms, royal courts. उसके बाद different sizes का बनता था, small to handle fans. Different regions of India developed their own unique styles of pankhas based on the local culture and tradition and the materials available at that region. Wide variety of materials such as sola, fabric, leather, bamboo, silk, beads और भी metals, बहुत सारा चीज यूज होता है पंखे बनाने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फैंस क्या हो गया? पंखas gradually lost their practical importance. Today, pankhas have become a decorative handicraft, decorative items that provide livelihood to many artisans and help preserve the cultural heritage. तो ये था इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मेन थीम, समरी एंड द एसेंस है। इसके बाद इस चैप्टर का हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड्स के बारे में बोलेंगे, साथ ही साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जस्ट कीप रीडिंग द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी का बुक का एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है, हर एक वर्ड को रीडिंग प्रैक्टिस अभी से करना है, ताकि 10th में जाके कोई दिक्कत ना हो। सो कीप लर्निंग एंड कीप फॉलोइंग माई वीडियोज। थैंक यू एवरीवन।